बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में मुफ्त पार्किंग जुम्मा की बजाय इतवार के रोज़ मुंतकिल कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। जहां तक दुबई में मुफ्त पार्किंग का ताल्लुक है तो इतवार का दिन अब नया जुमा यानी वीकेंड है। बामुआवजा पार्किंग जोन जुमा के बजाय इतवार को इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद होंगे। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब दुबई के वली अहद और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने पीर को एक करारदाद जारी की। सड़क के किनारे गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल 4 घंटे तक पार्किंग किया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल के शुरू में एक मुख्तसर काम के हफ्ते में मुंतकिल हो गया था, जिसमें जुमा का आधा दिन, हफ्ता और इतवार नए वीकेंड की तश्कील करते थे। निजी शोबे की ज़्यादातर फर्मों ने हफ्ता इतवार के इख्तिताम हफ्ता को अपनाया। इस तरह दुबई में ज़्यादातर मुलाजिमीन के लिए जुमा काम का दिन और इतवार छुट्टी का दिन है। मुफ्त पार्किंग के दिन इसको शिफ्ट करने का सबसे ज़्यादा इम्कान इसी वजह से है। ज़्यादातर आरटीए सर्विसेज को नए वीकेंड के मुताबिक एडजस्ट किया गया था। इनमें मेट्रो ट्राम गाड़ियों की जांच के मराकज़, सर्विस सेंटर्स और फ्लोटिंग ब्रिज की बंदिश शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी ने मुकद्दस महीने से पहले 540 मुआफ़ी याफ्ता कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सदर की जानिब से 540 कैदियों को दी गई मुआफ़ी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। यूएई के सदर इज़्ज़त मआब शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान ने आज रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने से कबल सदारती मुआफ़ी का ऐलान किया है। ये अमल मुतअल्लिक़ा हुक्काम के साथ मिलकर सर अंजाम दिया जा रहा है और इसमें तेज़ी लाई जा रही है ताकि कैदी माह मुक़द्दस के लिए वक्त पर अपने अहल खाना तक पहुँच सकें। अबू ज़ैबी के अमारात के अटारनी जनरल अली मोहम्मद अल बलोशी ने कहा कि सदर की जानिब से उन्हें मुआफ़ी देने का फ़ैसला मुल्क के लोगों और यहाँ रहने वालों के लिए एक महज़्ज़ब और मुस्तहकम ज़िंदगी के हुसूल के जामे विजन की अक्कासी करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कैदियों को अच्छे बर्ताव से फ़ायदा उठाने का जो मौका दिया गया है, इससे उन्हें कानून की पाबंदी करने और दोबारा जुर्म करने से बचने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने शेख मंसूर बिन जायद आल नहयान नायब वज़ीर आज़म, सदारती उमूर के वज़ीर और अबू ज़ैबी जुडिशल डिपार्टमेंट के चेयरमैन की मुआशरे के तमाम अफराद के हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशों को भी सराहा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई इफ्तार टेंटों में दाखिल होने के लिए पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अब इस खबर की तफसील। दुबई में इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट IACAD ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ादारों के लिए इफ्तार टेंट लगाने की इजाज़त दे दी है। IACAD में चैरिट वर्क सेक्टर के कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद मुसाब अल दाबी के मुताबिक दुबई में इफ्तार टेंट लगाने की इजाज़त बहुत से लोगों, अतिया दहिंदगान, मुखय्यर हजरात, ताजरों और दुबई में काम करने वाली खैराती सोसाइटियों की ख्वाहिश की बुनियाद पर दी गई। उन्होंने कहा कि खाना मसाजिद में पेश करने और IACAD से ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करने की भी इजाज़त है। ताहम रोज़ादारों को इफ्तार के लिए खैमों और मसाजिद में दाखिल होने के लिए PCR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन खैमों का एहतमाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने की नौइयत के मुताबिक एक मुनज़्ज़म और महज़्ज़ब अंदाज में किया जाता है। परमिट हासिल करने और इफ्तार खैमे लगाने के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप बराह रास्त IACAD से टोल फ्री नंबर 800-600 पर रब्ता कर सकते हैं। एमिरेट्स चैरिटी की वेबसाइट www.ecp.ae पर जा सकते हैं। ज़ाती तौर पर IACAD के दफ्तर जा सकते हैं या कागजात mail@iacad.gov पर भेज सकते हैं।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी तौर पर स्पेयर पार्ट फरोख्त करने वाले 4 एशियाई बाशिंदों को गाड़ी के नंबर प्लेट चोरी करने वालों को जेल की सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 4 एशियाई बाशिंदों को 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद को पार्किंग में खड़ी गाड़ी से नंबर प्लेट चोरी करने पर सजा सुनाई गई है। ये गाड़ी जो दुबई के अल बैदा के इलाके में खड़ी थी, उसके फैंसी नंबर प्लेट को चोरी किया गया था। इस तगासा के मुताबिक ये अफराद पार्क शुदा गाड़ी के नंबर प्लेट्स चोरी करके इन पर दूसरी गाड़ी रजिस्टर करके उन्हें फरोख्त करने का प्लान बना चुके थे। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक इन अफराद का सुराग लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन अफराद ने पुलिस तहकीकात के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इनके कब्जे से चोरी किए गए नंबर प्लेट्स भी बरामद कर लिए गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, एक नहत्ते शख्स पर हमला करने और उसे कैद में रखने वाले गिरोह को 3,20,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 52 साला ताजिर और 3 दीगर अफराद को 3,20,000 दिरहम जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि दूसरे ताजिर को लालच देने, हिरासत में लेने और हमला करने के जुर्म में मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तफ्तीशी रिकॉर्ड में बताया गया है कि मुलजिम और इसके बिजनेस पार्टनर का एक और ताजिर से मोबाइल फ़ोन की फ़रोख्त पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मुतासरा शख्स ने इस मामले को खुश असलूबी से हल करने के लिए बिजनेस पार्टनर्स के दफ्तर मदऊ किया। जब वो पहुंच गया तो मुलजिम ने इसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे 1,00,000 दिरहम अदा करने की धमकी दी। मुतासरा ताजिर ने एक दोस्त को बुलाया और इससे रकम का बंदोबस्त करने को कहा और रकम उन्हें फौरी तौर पर अदा कर दी गई। मुलजिम ने मुतासरा शख्स से कहा कि वो कंपनी के नाम और बियरर के नाम चेक लिखवा दें। मुलजिम मुतमईन नहीं हुए और मुतासरा शख्स से कहा कि वो अपने साथ इस शख्स के पास जाए जिसने उन्हें सामान बेचा था। मुतासरा शख्स ने रास्ते में पुलिस को इतला देने की कोशिश की। इसके बाद इन अफराद ने गाड़ी को रेतले इलाके में रोका और इसकी खूब पिटाई की। एक मुलजिम ने अपनी बीवी को फ़ोन करके बताया कि मुतासरा ताजिर को अगवा कर लिया गया है और अगर इसने 2,20,000 दिरहम अदा नहीं किए तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुतासरा शख्स का बहनोई मुलजिम के साथ बातचीत करता रहा और 2 चेकों में रकम अदा करने पर राज़ी हुआ। अपलेंट कोर्ट में मुलजिमान ने इल्ज़ाम से इनकार किया था, लेकिन अदालत को शवाहिद की यकीन दहानी कराई गई और दुबई में फौजदारी अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।